कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्ची का रिश्ता आदमी चार चीज देख करके करता है। हुस्न देख करके करता है, किसी का रिश्ता, बच्ची से रिश्ता, किसी लड़की से रिश्ता, इंसान चार चीजों को देख करके करता है। एक औरत जो एक बहुत बड़े मालदार की बेटी, एक लड़की बहुत बड़े मालदार की बेटी, लेकिन वो सिर्फ मालदार ही नहीं थे, दीनदार भी थे। उन्होंने अपनी बच्ची की तरबियत दीन के एतबार से की थी। बच्ची का जो ग्रोथ हुआ था वो दीनी इन्वायरमेंट के अंदर हुआ था। घरों के अंदर आवाज पहुंचती थी तो अल्लाह की कुदरत की और किबरियाई की आवाज पहुंचती थी। इस एतबार से बच्ची की पूरी मेंटेलिटी दीनी थी। अल्लाह पर तवक्कुल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इस तरीके से वो बच्ची जिंदगी गुजार रही थी। अब उस बच्ची के हवाले से, चूंकि बाप बहुत मालदार और दीनदार भी थे, तो बड़े बड़े घराने से रिश्ते आए, अरबपति खरबपति के यहां से रिश्ते आने लगे। लेकिन बच्ची की मेंटेलिटी के एतबार से कोई रिश्ता फिट नहीं हो रहा था। मालदारों के रिश्ते आते जरूर थे, लेकिन साथ ही साथ उन मालदार के बच्चों के अंदर दीनदारी नहीं थी, उनके अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल पर भरोसे की कैफियत नहीं थी। उनकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं नक्स था, कहीं ना कहीं ऐब था। लेकिन वो मालदार जो दीनदार भी थे, अपनी बेटी के हवाले से एक ही हदीस उनके पेशे नजर थी कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्ची का रिश्ता आदमी चार चीज देख करके करता है। हुस्न देख करके करता है, किसी का रिश्ता, बच्ची से रिश्ता, किसी लड़की से रिश्ता, इंसान चार चीजों को देख करके करता है, या हुस्न देखकर, या दौलत देखकर, या नसब देखकर, या दीन देखकर। सरकार ने फरमाया तुम दीन देख करके रिश्ता करो। यही बेटे के हवाले से भी आप देख सकते हैं, लड़के के हवाले से। अब वो मालदार दीनदार जब अपनी बेटी के हवाले से मालदारों के रिश्ते आए, उनमें दीन तलाश करने की कोशिश की, तो लड़कों में दीनी रमक इतनी पाई नहीं गई। बहरहाल वो मस्जिद के नमाजी थे, पाबंदी से नमाज अदा करते थे। वो मस्जिद में एक नौजवान को जो गरीब था, लेकिन उसकी जिंदगी से वो वाकिफ थे, वो अल्लाह का तकवा शिआर बंदा था, वो इबादत गुजार बंदा था, वो मुस्तफा जाने रहमत का आशिक बंदा था। एक दिन अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी ये लड़का मुझे जच तो रहा है, लेकिन है गरीब बेटा, खाने पीने के भी लाले हैं उसके घर के अंदर, एक दिन कमाता है एक दिन खाता है, इसके यहाँ कोई इतनी आसाइश की चीज नहीं जितनी तेरे बाप के यहाँ तुझे आसाइश मिल रही है। लेकिन बेटी एक बात जरूर है कि हराम का लुकमा कभी नहीं खिलाएगा, कभी तुझे अल्लाह से गाफिल नहीं होने देगा, कभी मुस्तफा प्यारे से गाफिल होने नहीं देगा। बेटी लड़का मुझे जच रहा है, तेरा क्या इरादा है? बेटी कहती, अब्बा ऐसे ही रिश्ते वाले के साथ, ऐसे ही लड़के के साथ तो मेरा गुजर हो सकता है। अब आप देखें उस लड़की का अल्लाह पर कितना तवक्कुल था, अल्लाह अकबर। उस लड़के से, उस लड़की के बाप ने बात की, बेटे मैं अपनी बेटी को तेरे हवाले करना चाहता हूं, तुझसे निकाह कराना चाहता हूं, तेरा क्या इरादा है? वो ताज्जुब में पड़ गया, कहा हुजूर आप अपनी बेटी मेरे हवाले करेंगे, मेरे अक्द में देंगे? मेरे पास तो न सरमाया है, न मेरे पास कोई आलीशान मकान है, मैं आपकी बच्ची को आसाइश के साथ रख भी नहीं सकता, और जो आप घरों के अंदर घर के अंदर दे रहे हैं वो सारी चीजें भी नहीं दे सकता। फौरन उस बच्ची के बाप ने कहा, हम जानते हैं और हमने हमारी बेटी से ये सारी बातें कही हैं, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये मामला है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं निकाह 2 दिन के बाद होना था। उस नौजवान ने एक दिन बेपनाह मेहनत की, रातों दिन मेहनत की, और 2 दिन की रोटियां जमा कर ली, और इस नीयत से कि एक दिन शादी के मैं बीवी के साथ गुजारूंगा और दूसरा दिन भी गुजार लूंगा, तो दूसरे दिन की रोटी भी हो जाएगी, और तीसरे दिन फिर कमाने के लिए निकल जाऊंगा। अल्लाह अकबर। शादी हो गई, और शादी के बाद जब बच्ची उसके घर पहुंची और खाने के लिए बैठे, तो 1 रोटी एक्स्ट्रा पड़ी, 2 रोटी एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, और 1 दिन की रोटी पड़ी हुई थी। दस्तरखान पर बैठते वक्त लड़की ने कहा, ये 2 रोटियां पड़ी हुई किस वजह से हैं?
उस नौजवान ने कहा तेरी मेरी आज शादी होने वाली थी, मैंने एक दिन का एक्स्ट्रा जमा करके रख लिया था ताकि दूसरे दिन मैं तेरे साथ वक्त बिताऊं और कमाने के लिए न जाऊं और ये रोटी दूसरे दिन के लिए काफी हो जाए। लड़की ने बरजस्ता कहा ऐ मेरे सरताज, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। उसने कहा मुझे पहले ही मालूम था कि तू मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकेगी, बड़े बाप की बेटी है, बड़े घराने में रहने वाली बेटी है, नाजों से पली हुई बेटी है। लड़की ने कहा इसलिए नहीं बल्कि इसलिए मैं कह रही हूं कि जो खुदा आज रोटी दे रहा है क्या वो कल नहीं देगा? तुमने कल का आज जमा करके रखा है। तुम्हारा तवक्कुल अगर खुदा से इतना कमजोर है तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती हूं? ये औरतें थी, ये अल्लाह की नेक बंदियां थी जिनका तवक्कुल अल्लाह पर इतना ज्यादा था। और ये तवक्कुल के मकाम तक वही पहुंच सकता है जिसका ईमान कामिल हो। मतलब ये नहीं है कि आप 2, 4, 6, 8 साल का अपने घर में जमा करके न रखें, मुराद ये नहीं है। लेकिन जब मर्तबे बड़े होते हैं और ताल्लुक जब खुदा से स्ट्रांग हो जाता है तो सोच इतनी पुख्ता बन जाया करती है। और जब ताल्लुक कमजोर हो जाए तो अरबों रुपया होने के बाद भी हमें कल की फिक्र सताती नजर आती है। तो जो साहिब ईमान होते हैं उनका रब पर बड़ा तवक्कुल होता है, उनका रब पर बड़ा भरोसा होता है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और कुरान कहता है, देखिए तवज्जो चाहूंगा, हम किस पर भरोसा करते हैं? एक इंसान पर कर लेते हैं और भरोसे के बाद वो इंसान अगर हमारी मदद नहीं करता तो हमारा भरोसा उससे टूट जाता है। अब मैं आपको बताऊं, बहुत गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक इंसान जो सोशल वर्कर है, जो हर परेशानी में मदद करने वाला है, हर दुख के अंदर खड़ा रहने वाला है, या रिश्तेदारों के अंदर कोई ऐसा शख्स भी होता है जो अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इंसान ये सोचता है यार इससे ताल्लुक बना के रखो, ये हमेशा काम आता है। अब आप सोचें, एक बार एक इंसान को काम आ गया, पैसे की जरूरत पड़ गई और उसने सोचा वो है ना, मैं जब भी मांगा हूं उसने मदद किया, आज भी मैं मांगूंगा तो मदद करेगा। इसी सोच के साथ वो जब उसकी तरफ तवज्जो कर देता है, उस पर भरोसा कर बैठता है कि वो मुझे देगा, कभी उसने इनकार नहीं किया, और उस कॉन्फिडेंस पर वो जब उसके पास पहुंचता है तो पहुंचने से पहले ही वो मदद करने वाला इस दुनिया से चला जाता है, इंतकाल कर जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो इंसान जिसने उस मदद करने वाले पर भरोसा किया था, उसकी दुनिया अंधेर हो जाती है। वो सोचता है अब क्या होगा, अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी। इसीलिए कुरान कहता है ऐसे पर भरोसा न करो जो मरने वाला है, ऐसे पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है। और कौन है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है और जिंदा है, जिंदा रहेगा, वो मेरे रब की जात है। इसीलिए कुरान ने कहा वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस रब पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, कभी मरने वाला है।